नमस्कार। आज नवरात्रि का छठा दिन है। माता कल्याणी की पौराणिक कथा के साथ आप सबों का फिर से स्वागत है। आज सुनेंगे माँ कात्यायनी की कथा को। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यदि नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आज के दिन माँ दुर्गा की कात्यायनी के रूप में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्तियों को सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में जन्म ली थी और इसी कारण इनका नाम माँ कात्यायनी पड़ा। यही देवी राक्षस महिषासुर का वध किया था। राक्षस महिषासुर ने सर्वशक्तिमान बनने का वरदान प्राप्त किया था। इसके बाद उसने सबके जीवन पर कहर बरपाया, जिससे नर देव सभी दुखी थे। राक्षस महिषासुर किसी भी स्थिति में नियंत्रण में नहीं आ रहा था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 3 सबसे शक्तिशाली देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव राक्षस महिषासुर का संहार करने के लिए एकजुट हुए थे। तीनों देवताओं की शक्ति और पराक्रम के संयोजन से एक अग्नि उत्पन्न हुई, जिससे देवी कात्यायनी का जन्म हुआ। वह नारी शक्ति की दिव्य इकाई के रूप में अवतरित हुई, जिसमें अनंत सूर्यों की चमक थी। उनका एक रूप योद्धा का था, जिनकी 3 आँखें और लंबे काले बाल थे। माँ कात्यायनी की 18 भुजाएँ थीं और प्रत्येक भुजा में उन्हें विभिन्न युद्ध हथियार और वस्तुएं सौंपी गईं, जो युद्ध और जीत का प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी प्रत्येक भुजाओं में क्रमशः त्रिशूल, चक्र, शंख, तलवार और ढाल, धनुष, बाण, वज्र, गदा और युद्ध कुल्हाड़ी, माला और गुलाब जल जैसे कई शक्तिशाली शस्त्र थे। माता ने अपने वाहन सिंह पर चढ़कर महिषासुर का संहार करने के लिए उनकी ओर बढ़ी। माँ कात्यायनी के डर से महिषासुर भाग खड़ा हुआ और एक मरी हुई भैंस के अंदर जाके छिप गया, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ रहे, क्योंकि देवी कात्यायनी के क्रोध से बच नहीं सका और देवी द्वारा उसका संहार किया गया। भागवत पुराण में लिखा है कि माता कल्याणी की पूजा करने से उन्हें भाग्य की प्राप्ति होती है। जो युवतियाँ विवाह करना चाहती हैं और मनचाहा वर की मनोकामना करती हैं, कात्यायनी व्रत से जुड़ी मान्यता यह है कि इसे सबसे पहले कृष्ण की भूमि वीरभूमि को गोपियों द्वारा कृष्ण को पति स्वरूप प्राप्त करने के लिए किया गया था। आमतौर पर मार्गशीर्ष के सर्दियों के महीनों के दौरान युवतियाँ देवी कात्यायनी की प्रार्थना करती हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए आंशिक उपवास के सख्त नियमों का पालन करती हैं। विवाह योग्य युवतियाँ माँ कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मंत्र का पाठ करती हैं। उनके पीछे शीघ्र विवाह योग्य वर की प्राप्ति की मनसा समाहित होती है। माँ की कात्यायनी की पूजा करने से प्रेम के रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और भक्तों को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। माता कात्यायनी देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक हैं। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। देवी शक्ति कात्यायनी माँ दुर्गा शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। भगवान शिव के एक दूसरे भाग और माँ कात्यायनी दुर्गा के कई रूपों में से एक हैं। माँ कात्यायनी स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं और स्त्री ऊर्जा का स्वरूप भी हैं। माँ कात्यायनी को दुर्गा का छठा रूप माना जाता है और इसी के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा की जाती है।
शुद्ध और साफ मन से नियमित रूप से मंत्रों का जाप करने से जातक को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि मंत्रों में अत्यधिक ऊर्जा होती है। मंत्रों का जाप करते समय उचित दिशा निर्देशों का पालन करने से जातक के चारों ओर एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, जो जातक को प्रसन्न करता है और शांतिपूर्ण माहौल पैदा करता है। कात्यायनी मंत्रों का उपयोग मांगलिक दोषों का सामना कर रहे लोग कर सकते हैं। साथ ही जिनके विवाह में विघ्न आ रहा है वे सभी इन मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। कृपया जानें कि मांगलिक दोष वह दोष होता है जब किसी को मंगल ग्रह से संबंधित समस्या होती है। इस मंत्र का निरंतर जाप करने से रिश्तों में आई बाधाओं को दूर किया जा सकता है। मांगलिक दोष वैवाहिक जीवन में विकृति पैदा कर सकते हैं और सद्भाव को भी बाधित कर सकते हैं। तो इस तरह से मंत्र का जाप करने से यह दोष मुक्त हो जाता है। मंत्र का जाप करने के साथ साथ पूजा विधि को भी नियमित पालन करना बहुत जरूरी है। मंत्र का जाप में कात्यायनी महामाय महायोगिंदीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरु ते नमः। अब पूजन के लिए गोधूली बेला समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। इन्हें शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र ही विवाह के योग्य बनेंगे। साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होंगी। माँ के समक्ष दीपक जलाएं। इसके बाद 3 गांठ हल्दी को भी चढ़ाएं। इसके बाद मंत्र का जाप करें। माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें और मंत्र पढ़ें, ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः। इससे मनचाहा फल की प्राप्ति होता है। अतः इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। फिर मैं अगले एपिसोड में माँ के अगले स्वरूप से मिलते हैं। तो आप शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माँ कात्यायनी, जय माँ दुर्गा, जय जय जय।